यह श्री भक्तमाल की कथा, जिसमें भारतवर्ष के समस्त भक्त गणों की महिमा का वर्णन है। श्री नाभाजी महाराज ने इस महान ग्रंथ का वर्णन करते हुए भारतवर्ष को प्रदान किया है। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं। वर्णन करने से पहले अपने गुरु के चरणों की वंदना करते हैं। सुनिए क्या कहते हैं नाभाजी महाराज कि भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए ना सही विघ्न अनेक। बहुत सुंदर बात क्या है, बोले भक्ति और भक्त भगवंत गुरु, गुरुदेव भगवान और भक्त ये जो हैं इनके चरणों की जो वंदना करता है तो क्या होता है, वह नासहि विघ्न अनेक। संतों के चरणों की वंदना, भक्त के चरण की वंदना और गुरु के चरणों की वंदना कौन करता है, जो चतुर व्यक्ति होता है वो इनके चरणों की वंदना। देख चतुर मतलब वो है चतुर जिसको कहते, चतुर और चालाक में अंतर है। कैसे अंतर, चालाक तो वो होता है जो दूसरे की प्रॉपर्टी को हड़प लेता है, धन को हड़पता है चालाक। चतुर वो जो आत्म कल्याण करता है, ठीक है, आत्म कल्याण करने वाला सबसे अच्छा व्यक्ति। तो चतुर वही व्यक्ति है जो इनके चरणों का वंदना करके और नासहि विघ्न अनेक, आने वाले जीवन में समस्त बाधाओं से पार हो जाता है, वह सबसे सुंदर है, सबसे समझदार है और चतुर व्यक्ति है। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य मान रहे जी के चरणों में ध्यान करके नाभाजी महाराज अनेकों ऋषियों महात्माओं अपने माता पिता सबके चरणों में ध्यान करके इस भक्तमाल की रचना करते हैं। इसमें कह रहे हैं महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मनोरंजू के चरणों को ध्यान मेरे नाम मुख गाइए, ताहि समय नाभाजू की आज्ञा दई लयधार टीका विस्तार। भक्तमाल की सुनाइए, कीजिए कवित बंद छंद अति प्यारो लगे, जगह भक्तमाल को सुनाइए। कीजिए कवित छंद अति प्यारो लगे, जग मही मही कहीं कणि बिमराय मजमाइए। जानो निज मत एवं जवन भगवंत, सुख मुद्रा में प्रवेश करियो रसोई कहा गाइए। मतलब ये कवित्व है, ये छंदों में लिखा है, समझ में जल्दी नहीं आएगा। इसका जो विशेष उच्चारण है बता देता हूँ आपको। कह रहे हैं कि महिम श्री प्रभु चैतन्य के चरणों की वंदना करके मैं इस महाग्रंथ की रचना करने जा रहा हूँ, इसे नाभाजी कहते हैं। ताए समय नाभाजी ने आज्ञा दी, उसी समय नाभाजी को आज्ञा दिया किसने, उनके गुरुदेव ने, जाओ तुम यह कवित्व लिखो। तो नाभाजी महाराज सुखदेव जी का वर्णन करते हुए ध्यान करते हुए यह कवित्व लिखना शुरू कर देते। क्या ध्यान होगा, यम प्रव्रजंत मनुपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्व विदेन्दुस्, तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मि। बहुत सुंदर वंदना करते हैं, गुरु वंदना कर रहे हैं कि भक्त माल आचार्य वर श्रीनाभा पद पंकज, प्रियादास पद कमल पुनि बंधु मंगल पुंज। भक्तमाल की आचार्य जो है नाभाजी, ऐसे नाभाजी के चरणों की वंदन करते हैं। प्रियदास जी कमल पद मुनि बंधु मंगल पुंज, उनके चरण कमलों को बार बार मैं वंदना करता हूँ। जो समस्त मंगलों के पुंज मतलब समूह है, पुंज मतलब शिखर, जो समस्त मंगलों के शिखर, ऐसे नाभाजी महाराज के चरणों की वंदन। संत सरल चित जगत हित, जानिए सुभाव शने हो।
बल विनय सुनि कर कृपा, और राम चरण रति देहु। बहुत सुंदर बात कहते हैं। अतः गुरुदेव की वंदना क्यों, संतों की वंदना क्यों की जाए? अरे किसी और कर लो तो अच्छा है, हैं? कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, और जो भी दुनिया भर हैं, अनेक प्रपंच हैं, पर क्यों नहीं की? तो बता रहे हैं क्यों करना चाहिए। कहते संत सरल चित्त जगत हित। इनका चित्त बड़ा सरल होता है संतों का। क्यों? इनका जन्म ही जगत कल्याण के लिए हुआ करता है। नहीं किसी से बोलो चलो महाराज हमारे लिए 10-5 मिनट टाइम दो, हमारे लिए बैठो, बोलते लोग नहीं टाइम नहीं मेरे पास। क्यों? संत नहीं है। संतों को बोलो मेरे लिए 1 घंटे बैठ जाओ, तो शुरू है फिर तो कथा। ऐसा है। तो संत सरल चित्त जगत हित, जगत के हित के लिए इनका चित्त बड़ा सरल होता है, और यह जगत के लिए हित के लिए प्रयत्न करते हैं। जान स्वभाव स्नेह, इनके स्वभाव को जान करके इनके स्नेह, इनके जान स्वभाव स्नेह, इनके स्वभाव को जानकर स्नेह करें। और बाल विनय सुनि कर कृपा, राम चरण देव। यह संसार के व्यक्तियों को एक बच्चे के समान प्रेम करते हैं। जैसे पिता अपने बच्चे से प्रेम करता है, तोतली बाणी को सुन करके वह उसकी इच्छाओं को पूरी कर देता है, ठीक उसी प्रकार से संसार के हित चाहने वाले संतजन संसार के लोगों की उल्टी सीधी अच्छी झूठी मीठी वाणी को सुन करके कृपा कर देते हैं। ये बात है। बोल श्री नाभाजी महाराज की जय। बोल भक्त शिरोमणि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अच्छा, भक्तों की जयकारा इसलिए कर रहा हूँ कि भक्तों का ही वर्णन है इसमें। देख लीजिए, जितने भी ब्रह्मांड भक्त हैं वो सब की वर्णन है। आज से शुरू करके इस सारे भक्तमाल को आप श्रवण करेंगे। और आज चलते हैं श्री नाभाजी महाराज के पास क्या कह रहे हैं। श्री नाभाजी करुणा सिंधु कृत श्री भक्तमाल जी की प्रसिद्ध टीका श्री भक्त बोधनी के कर्ता हैं। श्री प्रियदादा जी की कृपा निधि से यूँ कहते हैं कि महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य मनहरण पद पंकज का तथा सद्रूप मनहरण निस्वामी श्री मनोहर दास जी का ध्यान एक समय अपने मन में कर रहा था। कौन? नाभाजी बोल रहे हैं, मैं कर रहा था। उसी समय उनका आदेश हो गया। क्या हुआ? सरल वर्ण भाषा सरल, सरल अर्थ महिमान, तुलसी सरल संत जन जाए करें पहचान। कहते हैं कि जब गुरुदेव से उन्होंने आज्ञा मांगी, गुरुदेव आज्ञा दे दी। कहते हैं कि इतना महान ग्रंथ लिखने के लिए गुरुदेव ने आज्ञा दे दी। इसका मतलब क्या है? बोले इसका मतलब सारा सीरियस है कि ये संत जन कितने सरल हुआ करते हैं। भक्त यानी संत, ठीक है। तो कह रहे हैं सरल वर्ण भाषा सरल, इनका वर्ण, इनका स्वभाव सरल है, इनकी भाषा सरल है, और सरल अर्थ महिमान, इनके इस महा भक्तमाल के अर्थ भी सरल हैं, संतों के हृदय के समान। गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी सरल संत जन जाय करो पहचान। दूर से संतों को देख करके उनकी पहचान नहीं हो सकती, इसलिए नज़दीक चले जाओ, उनके पास रहो, तब पता चलेगा कि संत लोग कैसे होते हैं। दूर से आपने देखा है तो पाखंडी हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता। संत पास में जाओ, निरंतर उनका सेवन करो, तो सच्चे संत को अगर सेवन करोगे तो जीवन भर कभी उनसे दूर नहीं हो सकते। दूर से किसी ने भड़का दिया तो मान गए बात को, और आप गाली देने लगे, चुगली करने लगे घूम घूम के, तो ऐसे कल्याण होने वाला नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जाय करो पहचान, संतों को देखो तो उनके पास जाकर के उनकी पहचान करो, वो कौन है, कहाँ से आए हैं। इस प्रकार से बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। कहते हैं निम्नलिखित श्रृंगार रस श्री भक्ति महारानी जी के
भक्ति महारानी जी मतलब श्री सीता रानी जी, सीता महारानी जी कि जानिए जो इन्हें निरखता रहता है उनको श्री प्रिय प्रियतम श्री राम जी, प्रिया सीता जी तथा श्री मज जनक नंदिनी प्राण वल्लभा रामचंद्र जी कृपा करके आकर उससे मिलते हैं। ऐसा सब वेद पुराण शास्त्र में भी कहा गया है। कौन मिलता है, किससे मिलने से मिलते हैं? ये बोले संतों के मिलने से मिलते हैं। संतों के चरणों को सदा रखते रहना और भक्ति भाव अपने हृदय में धारण करते रहना। ऐसे धारण करने पर उस व्यक्ति को श्री सीताराम जी आकर मिलते हैं। राधे श्याम जी, सीताराम जी दोनों एक ही हैं, तो आकर मिलते हैं। और होता क्या है फिर? कृपा करके आ मिलते हैं। ऐसा सब वेद पुराण शास्त्र में कहा गया है कि उबटन कथा कहते, उबटन कथा बहुत गूढ़ रहस्य का इसमें वर्णन है कि राम चरित जे सुनत अघाही, रास विशेष जानती है नाही, तिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग हरिनामा। कहते हैं कि जिस प्रकार से राम के चरित्र को सुनते हुए जो अतृप्त नहीं होता, जो बार बार सुनना ही चाहता है, उसके कान जो हैं तो कथाओं को सुनने के लिए समंदर के समान है, समुद्र के समान हैं। और भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हृदय सदन शुभ रूरे। कहते हैं कि जैसे समुद्र में निरंतर नदियां जाके मिलती रहती हैं और जल उड़ती रहती हैं, लेकिन समंदर कभी भरता नहीं है, ठीक उसी प्रकार से जो भगवान का रसिक भक्त है, जिस पे भगवान राधा रमण जी कृपा करने वाले हैं, मिलने वाले हैं, वह भगवान की कथाओं और लीलाओं को श्रवण कर करके भी उसके कान तृप्त नहीं होते, समंदर के समान गहरे होते हैं। तो मैल अभिमान सब प्रकार के अर्थ भीतर के बाहर उरे अंकुरे हूँ गर्भ तरु भारी, बेगिन सो डर गए उपकारी। सारा का सारा अहंकार समाप्त होता है जब भगवान की भक्ति उसके हृदय में उत्पन्न होती है। विद्या रूप जातव इत्यादि के अभिमान, जब लगी उरे बर लगित कबू, भूले न श्री भगवान। इस प्रकार से भगवान की महिमा का वर्णन होता है सुंदर। इसमें रामचरितमानस के बारे में बताया गया है। आइए आपको भक्तों की बारे में सुना देता हूँ। भक्तमाल में बड़ा सुंदर भक्तों की महिमा कैसे गाई है गोस्वामी जी ने। बोल भक्ति महारानी की जय, श्री राधा रमण की जय, श्री राधा रमण भगवान की जय। बहुत सुंदर। इन्होंने सबसे पहले इन्होंने रामचरितमानस से कुछ वाक्य लिए हैं। यो मां पश्यन्ति सर्वत्र मयि सर्व न च पश्यति, तस्यं न प्रास्यामि स च मे न प्रणश्यति। श्रेयो हि ज्ञानमाभ्यास ज्ञानादं धन विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागम त्यागच्छन्तिरंतरम। बहुत सुंदर कहते हैं कि यो मां पश्यन् सर्वत्र मयि सर्वना पश्यन्ति। भगवान कहते हैं जो मुझे सर्वत्र देखता है वही मुझे सच में देखता है, और जो मुझे सर्वत्र नहीं देखता वह मुझे नहीं देख पाता। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि यह जीवन बड़ा ही दुर्लभ है, मिला हुआ है। हर व्यक्ति को भगवान को हर कण में देखना चाहिए। तुलसी यह तनु तवा सदा तपत त्रैताप, शांत हो जब शांत पद
पावे राम प्रताप। कहते हैं तुलसीदास जी कि हे प्राणी, हे मन, देखो यह तन जो है, यह तन तवा के समान है। तवा समझते हैं आप लोग, जिसमें रोटी सेकते हैं, और तवा का यह तन तवा के समान है, और यह तवा तपता रहता है, रातों दिन बराबर तप रहा है। कैसे? बोले तीनों तापों से, आध्यात्मिक ताप, आज भौतिक ताप और सांसारिक ताप से यह तवा तपता है। बोलते कोई कहता मैं महाराज मैं टेंशन बहुत हो रहा है। काहे से? बोले बच्चे की फीस भरना है। अच्छा, दूसरा टेंशन आ गया, क्या? बोले महाराज लीवर में डॉक्टर ने बता दिया कि कुछ गड़बड़ी है। अब भैया रे भैया, कोई दूसरा टेंशन और किसी ने लेके आ गया। इस प्रकार से तीनों तापों से बेचारा 24 घंटा 8 याम तपता रहता है। यहाँ पे कह रहे हैं गोस्वामी जी कि तुलसी यह तनु तवा है, सदा तपत ताप, तो शांत हो जब शांत पद, पावे राम प्रताप। तो ये तवा शांत कब होगा? ये तवा जब शांत हो, कब शांत होगा? जब इसे अग्नि से हटाया जाएगा तब शांत हो जाएगा। पर हटेगा कब? तो बता रहे हैं कि शांत हो जब शांत पद, पावे राम प्रताप। शांत होवे जब शांत पद, पावे राम प्रताप। कहते हैं जब यहाँ राम जी के प्रताप को प्राप्त कर लेता है, यानी राम जी की कृपा को प्राप्त कर लेता है, राम जी की भक्ति को प्राप्त कर लेता है, तब यह तवा शांत हो जाता है, तभी शीतलता मिलती। नहीं तो यूं ही गरम गरम सांसें आती रहती हैं किसी न किसी कारण। बस नासिकाग्र कर दृष्टि पुनि धरें बेस अवधूत, निर्ममता निर्वाक्यता यथा शास्त्र अनुसूत। बहुत सुंदर बात कहते हैं ये कि जो ध्यान धरता है, ध्यान धारणा करता है, ध्यान का महिमा बता है, ध्यान का योग बता है, ध्यान की शिक्षा बता रहे हैं कि ध्यान कैसे करना चाहिए। बोले एक आसन में बैठ जाए, फिर नासिका की अग्रभाग में ध्यान दृष्टि जमावे नेत्र बंद करके। तो नासिकाग्र कर दृष्टि पुनि धरें भेष अवधूत, और अवधूत का भेष धारण कर लें, संतों का भेष धारण कर ले। फिर क्या होता है? निर्मता निर्वाक्यता यथा शास्त्र अनुसूत। कहते हैं कम बोले, कम खाए और वस्त्र भी कम पहने, इस तरह से रहे। फिर क्या होगा? बोले दारुण महिपावक लगे, 3 रूप दर्शाए, जेबर हो बे भस्म जब, तब सो शांत कहा। सारे के सारे कामनाएं जब भस्म हो जाएंगी तब उसका हृदय अपने आप ही शांत हो जाएगा, नहीं तो अशांति से भरा पड़ा रहेगा, दुखित रहेगा। असित शीतल सुतई शांत अभय, जर बर हो बे शांत जब, तब सो शांत सहाय। तब वह शांत हो जाएगा। जब जर इत्यादि बुढ़ापा इत्यादि क्लेश इत्यादि राम के प्रभाव शांत हो जाएंगे, तब वह शांत हो जाएगा। अति शीतल अति ही अमल, सकल काम नाहीन, तुलसी जाता ही अतीत गनी, शांति वित्तीय मलिन। ये जो श्लोक बोल रहे हैं चौपाई, ये रामचरित मानस की चौपाई नहीं है, ये तो कवित्व की अलग चौपाई है। गोस्वामी जी ने लिखा है कवितावली में, वो चौपाई है ये, ठीक है। बहुत सुंदर बातें कहते हैं कि जैसे अवधूत का भेष धारण किया, पहाड़ों में बैठ गया, नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमा दिया, तो प्रभु परमात्मा उससे मिलने में ज़्यादा देर नहीं लगाते, और देर न लगाने से कारण ही उसकी समस्त कामनाएं क्षीण होती हैं। कामनाएं से ही दुख मिलता है, कामनाएं नष्ट हुई तो उसको शांति मिल जाती है, और सब कुछ मंगलमय सा जान पड़ता है। कहते तुलसी ताहि अतीत अनी, शांति वित्त लय लीन। कहते वह शांति के वित्ती में लीन होकर के वह आया, तुलसीदास जी कहते हैं वह सब कुछ भूल जाता है। फिर क्या भूलता है? इसमें कह रहे हैं कि अहंकार की अग्नि में जरत सकल संसार, तुलसी बाचे संत जन केवल शांति आधार।
अहंकार की अग्नि में, कामना और क्रोध की अग्नि में, लोभ और मोह की अग्नि में बाका का ये सारा संसार जल रहा है। और कहते हैं गोस्वामी जी कि बाचे संत जन केवल शांति आधार। जो शांति के आधार हैं केवल वो ही संत जन ही इस संसार में उस अग्नि से बचे हुए हैं। अहंकार नहीं, लोभ नहीं, क्रोध नहीं, बचे हुए हैं। और ज्ञान भूषण ध्यान स्थिति, ध्यान भूषण त्याग, त्याग भूषण शांति पद, तुलसी अमल आदाग। कहते ज्ञान का भूषण क्या है? बोले ध्यान। धृति का भूषण क्या है? धृति का भूषण है, ध्यान का भूषण है त्याग, और त्याग का भूषण है शांति, और शांति का भूषण है पद, तुलसी अमल आदाग। ध्यान का भूषण है, त्याग का भूषण है शांति, और शांति का भूषण है परम पद, परमात्मा का पद प्राप्त कर लेना। ये शांति का भूषण है। अमल अदाग, अदाग भक्ति के 10 रस में कुछ वचन। दसो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य किलविकर्ण कर्मणः, हनुमाच्छ सैन्यनां नेतं मारुतात्मजः, सेवक सेव्य भाव बिनु भवना तरि उजगारी, भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। कहते हैं सेवक की सेवा करे बिना कोई भी, सेवक सेव भाव बिनु भवना तरे उरेगार। कोई भी सेवक भगवान की सेवा के बिना कभी भी वह भव से नहीं तर सकता, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। और हनुमान भजहु राम पद पंकजे अस सिद्धांत विचार, ऐसा जान करके राम जी का भजन करके अपने जीवन को सफल बना लेना चाहिए। सिर भर चला धर्म अस मोरा, सवत सेवक धर्म कठोरा। कहते हैं सिर पर चला, धर्म का भार रख कर सिर पर चलता है कौन? बोले सेवक, और सेवक का धर्म बहुत ही कठोर होता है। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पद पति मोरे। बहुत सुंदर वर्णन करके से भक्त का वर्णन करते हैं। जय हो भगवान नाभा जी की। भक्त सुधारा स्वामी तिलक। जिस संत का जैसा स्वरूप है, श्री नाभा जी स्वामी ने उनको अपने अनूठे काव्य में वैसे ही अनूप दिखा दिया है। और कविताई ऐसे की है कि जिसका अर्थ ऐसा झलकता है कि जैसे बहुत झीने वस्त्र से के बाहर से उसके भीतर का लाल मणि रत्न झलक रहा हो, ऐसे लेखक लिखता है। और क्या लिखता है कि संतों के अपार गुणों को श्री नाभा जी ने थोड़े ही अक्षरों में यूँ कहा है कि जिसमें अर्थ अनोखे विस्तृत भरे हैं। जैसे बड़े बड़े कविवारों की चमत्कृत रीति होती है, संतों की सभाएं इस भक्तमाल काव्य को सुनते भ्रमर वृंदों की भांति मडराती है तथा झूमती रहती है। और यहाँ कहती है कि यह कैसा आश्चर्यमय समय सरल है। मैंने अगर जी का नाम सुना तो परंतु सब ठीक ठीक जान भी लिया, और जान भी लिया कि आप वस्तुतः अगर है जिसमें नाभा रूप किसी सुख के किए हुए कि जिन नाभा जी महाराज ने ऐसे भक्त माल की रचना की है, उनके इस मुख लगने से या सुगंध के युक्त होकर के सुगंध चारों तरफ इसको फैल गई हैं। गोस्वामी जी महाराज बहुत सुंदर इसका वर्णन करते हैं।
बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री नाभाजी महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की। अयोध्यानाथ की। राधा गोविंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। नाभाजी महाराज बड़ा ही अद्भुत वर्णन किया है इस भक्तमाल का। ये कहाँ कहाँ शुरू होती है, कथा ही नहीं मिल रही कहीं। पूरा ग्रंथ तैयार कर दिया उन्होंने। विधि शिव नारद सुख जनक सनकादिक प्रहलाद। जो हरि आपुन नित्य हैं त्यों ही भक्ति अनाद। नाभाजी महाराज कहते हैं कि द्वादशाक्षर महाराजाओं महाभक्त राजों के नाम सुनो। 12 महाभक्त हैं संसार में। कौन कौन से तो बताते हैं नाभाजी। कौन? बोले ब्रह्मा जी है पहले, फिर बोले नारद जी। ये महाभक्त हैं। भक्त तो हम लोग ऐसे, हम लोग तो भक्त भी नहीं, हम तो लोग तो दुष्ट है भक्तों की वर्णन कर रहे हैं वो। तो पहले भक्त कौन है? ब्रह्मा जी। ध्यान रखिए 12 भक्त। अगर कोई पूछता ना आपसे कि भक्त कितने संसार में, पहले बता देना 12 भक्त हैं। कौन कौन से? बोले ब्रह्मा जी। दूसरे नंबर पर नारद जी हैं। तीसरे नंबर पर भगवान शिव जी। अरे नारद जी भी आगे हो गए क्या? हाँ, ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी, फिर 3, हाँ चौथा श्री सनक जी, फिर सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी। ये 4 भैया है ना। जो बताते आपको ना, ब्रह्मा जी की सृष्टि में 4 ऋषियों का जन्म हुआ। 4 ऋषि कौन से हैं? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों भैया है। यह पूर्व ब्रह्मा जी की पहली सृष्टि में यही आए। ठीक है, इनको हृदय से का जन्म हुआ ब्रह्मा जी के। तो जिन ब्रह्मा जी ने कहा चलो शादी करो, तो बोले नहीं महाराज, हमको चक्कर में फंसना नहीं। जैसे शादी किया वो भोग रहा है आज, है ना। बिलना उलना खाता होगा बेचारा, चमीटा मीटा मार यहाँ सर पर। एक आदमी आ रखने मतलब बांध की पट्टी, महाराज मेरी पत्नी ने मुझे मारा। मैं बोला भाई तुझे क्यों मारा? बोले रिचार्ज नहीं करा है इसलिए मार दिया। बताओ तो कौन शादी करेगा ऐसे भाई? तो ये नहीं समझ गए थे कल कैसे नारियां होती। बोले महाराज हमको सब कुछ कर सकता, शादी नहीं कर सकता भाई, बाकी जो कहूँ करूँगा। ब्रह्मा जी बोले भाई शादी वही तो जरूरी है, बाकी तो हमको कुछ करना नहीं है। तो बोले इतना नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। बताया था आपको भागवत में ना, क्रोध आया तो शिव जी प्रकट हो गए उनके भ्रुकुटियों को छेद करके। वो तो कथा ठीक अलग है, ये तो बताता हूँ आपको। तो ब्रह्मा जी पहले भक्त हुए, नारद जी दूसरे भक्त, उमापति भगवान शिव जी तीसरे भक्त हुए हैं। फिर चौथे हुए सनक, सनंदन, सनातन कुमार और सनक जी। ये 4 भैया हुए। फिर 5वें भक्त होते हैं कपिल मुनि। कपिल जी जिसको देवहूति के इनकी माता है देवहूति। करदम जी इनके पिताजी हैं, जो आपने भागवत में सुना था उस दिन, है ना। तो करदम ऋषि हैं। ये 5वें भक्त हुए, भगवान को जानने वाले भक्त हैं, ये महाभक्त हैं। फिर महाराज मनु जी। मनु जी कौन हैं? इनके ससुर जी हैं, 6वें भक्त हैं। किसके? कपिल जी के नाना जी मनु जी। कपिल जी की बेटी के नाम है देवहूति। देवहूति के पुत्र है नाना जी, है ना। हाँ नाना जी मनु जी हैं। क्या उसे भक्त हैं? महाराज मनु 6वें भक्त हैं। फिर 7वें भक्त हैं प्रहलाद जी। नरसिंह भगवान इनके इष्ट देवता हैं। प्रहलाद जी को मनाना हो तो बोले नरसिंह भगवान की कसम है आपको, आ जाओ। तो नरसिंह जी भगवान, प्रहलाद जी। ये फिर 8वें जो हैं जनक जी हैं, सीता माता के पिताजी। 8वें भक्त हैं भगवान के। फिर 9वें भक्त हैं वो इच्छा मृत्यु प्राप्त करने वाले महाभारत के योद्धा, जिनको इच्छा मृत्यु प्राप्त थी, भीष्म पितामह जी हैं। 8वें भक्त हैं। 10वें भक्त हैं श्री बलि जी, राजा बलि, रसातल के जो वो हैं राजा हैं इसमें। फिर 11वें भक्त है परमहंस श्री
सुखदेव जी महाराज। बार बार ये जन्म लेते ही मैया के पेट से भागे जंगल की ओर। अब ऐसा जन्म कैसा हुआ इनका, 16 वर्ष के हुए तब पेट से गर्भ से बाहर आए। बड़ा अटपटे भाई, ये साइंटिस्ट इसको नहीं मानेंगे कि 16 वर्ष का बच्चा पैदा होगा तो पेट उठ तो सब पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाएगा। पर होता है, ठाकुर जी की लीला बड़ी परंपरा है। जब खंभा से भगवान प्रकट हो सकते हैं तो भक्त भी कहीं से प्रकट हो सकता है ना, है कि नहीं। बोले भक्त बत्सल भगवान की जय। फिर बताते हैं आगे 11वें भक्त हुए परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज, और 12वां भक्त हुए धर्मस्वरूप धर्मराज जी श्री धर्मराज जी हुए धर्मस्वरूप, और आजामिल प्रसंग कहते हैं। धर्मराज यानी यमराज, यमराज जी को कहते हैं धर्मराज कहते हैं। तो ये है 12वें भक्त। इस प्रकार से 12 भक्त हुए हैं संसार में, महाभक्त। तो यहाँ पे लिखते हैं श्री नाभा जी की, जो जन श्री सीताराम जी के इन एकांत प्रिय समीपी प्रधान 12 भक्तजनों के यश को गावे, इन महाभक्तों के यशों के श्रोता वक्ता आदि अंत तक सदैव मंगल गावे। परम धर्म के निर्णय में श्री अजामिल जी का प्रसंग जानने योग्य है, अर्थात श्री नामोच्चारण आदि भागवत धर्म सब प्रेम करने की तो बात ही क्या है। नाभा भास मात्र ने भी सब महापातकों का विनाश कर दिया है, महापातकों का विनाश कर दिया है। ये 12 ऊपर लिखे हुए बिरंची महेश आदि नाम जो हैं, जो इनको स्मरण करता है उसके स्मरण करने मात्र से लोगों के पाप छिन्न हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। बहुत सुंदर बात कहते हैं। श्री बिरंची महेश नारद 12 ये महाप्रसिद्ध भक्तराज हैं। ये ही पुण्य और समस्त भक्त मात्र इन्हीं की कृपा उपदेश था सत्संग से समझना चाहिए। अर्थात श्री लक्ष्मी नारायण जी की शिक्षित वैष्णव संप्रदायों के भागवत धर्म विशेष के आचार्य प्रवर और प्रचारक शिरोमणि यही 12 हुए हैं। यानी ये 12 भक्त ही इस भक्तमाल के महान लेखक हैं, रस हैं, सार हैं, ऐसा कह तत्पर उनका। तो बताते हैं इसमें कि विदिशि बे नारद सुख जनक सनकादिक प्रहलाद, जो हरि आपुन नित्य है त्यों ए भक्त अनाद। कहते विधि मतलब प्रकृति का एक सिद्धांत जिसको कहते हैं विधि शिवजी, नारद जी, सुखजी, जनक जी और सनकादिक ऋषि जो हरि आप नित्य हैं, जैसे विधि नित्य हैं त्यों ही भक्त अनाद। परमात्मा अगर नित्य है, सत्य है, कभी जाने वाले नहीं हैं, तो भक्त भी कभी जाने वाले नहीं हैं। भगवान अगर अनादि हैं तो भक्त भी अनादि हैं। न जाने कितने भक्त हैं प्रभु के, हैं 12 तो है यहाँ पर ये 12 भक्त भी हमेशा रहते हैं, क्योंकि भगवान हमेशा रहते हैं। आपने सुना कि भगवान आए हों और भक्त न हुए हों? भगवान आए तो उनसे पहले भक्त आए। ऐसे तब बात करते हैं। ब्रह्मा जी के बारे में वर्णन करते हैं कि बंदहो विधिपद रेणु भवसागर जिनके यह संत सुधा सधेनु प्रगटे खल बिचे बारुणी। कहते हैं कि मैं उन ब्रह्मा जी के चरण की रज को वर्णन करता हूँ जिन्होंने भवसागर जिन्होंने यह भवसागर यानी भवसागर मतलब सारे संसार की रचना जिन्होंने की है, ऐसे ब्रह्मा जी के चरणों की रज को मैं प्रणाम करता हूँ। रेणु मतलब होता है जल, रज धूलि, उसको प्रणाम करता हूँ। और क्यों प्रणाम करता हूँ? सृष्टि शांत सुधा ससिधेनु प्रगटे खल विशिवारुणी। कहते शांत सुधा यानी अमृत जिनकी, और शशि चंद्रमा धेनु इत्यादि जो प्रकट हुए थे विष सहित जिनकी सृष्टि में, ऐसे परमात्मा को भी बंधन। सृष्टि और सुख दुखादि के प्रावधानों के कर्ता जगत पिता
आगम वरदाता श्री ब्रह्मा जी की श्री भागवत नाम कमल से जन्म आदि हुए हैं। कथाएं पुराणों में वर्णित है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात है। श्री विधाता जी यद्यपि सब निष्ठाओं में श्रेष्ठ तथा प्रधान है, यद्यपि इनकी गणना धर्म प्रचारक निष्ठा में प्रत्यक्ष है। जिन देव मुनि गो आदि इत्यादि की प्रार्थना से भागवत के विविध अवतार होते हैं, भगवान के विविध अवतार होते हैं, वे ही उन मंडलों के अनुगम और मुखिया श्री अज ही अवश्य होते हैं। तो व्यवस्था जिसको विदित नहीं है, यानी ब्रह्मा जी भी जिससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसे परमात्मा को अज कह के बुलाते हैं, संबोधित कर रहे हैं। कहते ऐसे परमात्मा को हम सदा ही नमस्कार और प्रणाम करते हैं। आज कथा यहीं तक, कल और होगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम। शुरू में थोड़ा समझ नहीं आएगी, बाद में बहुत सुंदर कथा लगेगी। तब तक आप लोग मन लगाकर इसे श्रवण करते रहें। कभी खट्टा तो कभी मीठा होता रहता है। जय जय श्री राधे श्याम।